एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका। येट बहुत ही अच्छी न्यूज है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री की हुई है अलॉन्ग विद बीएड, या फिर उन्होंने इंटीग्रेटेड बीए बीएड किया है। वो ऐसे कि जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB है, उन्होंने परमानेंट पोस्ट्स निकाली है डिफरेंट एरियाज के अंदर, जिसके अंदर इंस्पेक्टर्स की भी पोस्ट है। लेकिन हम लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है? पीजीटी। तो बहुत सारी पीजीटी की अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस पोस्ट्स निकाली हैं पीजीटी की, और परमानेंट पोस्ट्स हैं। और आप देखेंगे कि कुछ एक्सपीरियंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एज सच कोई हार्ड रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाई नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर पोस्ट निकली है और क्या उसके क्राइटेरिया है, जो मुझे लगता है जब आप उसको देखोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, और परमानेंट पोस्ट है तो ये देख लीजिए, ये अभी कल ही 4 जुलाई 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट आई है। जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 8 जुलाई से शुरू होंगे, और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का समय है, 7 अगस्त रात के 12 बजे से पहले। लेकिन स्टूडेंट्स, आप पहले ही इसको फिल करना शुरू कर देना, एकदम लेट मत वेट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एकदम लास्ट में पता चलता है और फिर सर्वर्स कभी कभी क्रैश होता है। तो बेटर है जितना जल्दी हो सके आप जरूर इसके लिए अप्लाई करना। ये आप देख सकते हो, कुछ ये मलेरिया इंस्पेक्टर्स, फार्मासिस्ट, इन सब की जॉब्स हैं। आपको यहाँ पे फोकस करना है पीजीटी के ऊपर। ठीक है, और एक और बात बताओ, मेल्स और फीमेल्स, तो इन्होंने जेंडर इक्विटी मेंटेन करके रखी है अलॉन्ग विद रिजर्वेशंस। तो देखते हैं, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर मेल्स की पोस्ट्स और पीजीटी इंजीनियरिंग में फीमेल्स की पोस्ट। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर ये आएगा। और अब इंजीनियरिंग पे हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इंग्लिश। तो पीजीटी इंग्लिश मेल टीचर्स इनको रिक्वायर्ड है, पीजीटी इंग्लिश फीमेल टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, ग्रेड बी के अंडर आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। और टोटल नंबर पोस्ट्स हैं 64 और फीमेल्स रिक्वायर्ड हैं 29। तो मेल टीचर्स पीजीटी इंग्लिश में कितने चाहिए? 64। ये कैटेगरीज हैं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा कि बाकी रिजर्व कैटेगरीज के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है। फीमेल्स की कितनी है? 29। उसी तरह पीजीटी संस्कृत के अंदर मेल कैंडिडेट्स की कितनी पोस्ट है? टोटल 6 है। और फीमेल्स देखिए, यहाँ पे फीमेल्स को ज्यादा पोस्ट दी गई है, 19 पोस्ट, 19 पोस्ट। और सभी कैटेगरीज को मिला के मैं आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता रही हूं, बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ में क्या है? हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक साइंस। आप लोग साइंस के टीचर्स जो हैं, जिन्होंने होम साइंस किया है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो आप कितनी है? 26 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेल और फीमेल्स एज सच इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो मेल्स और फीमेल्स यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि भाई क्राइटेरिया क्या है ना? तो एक जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, तो ये क्या इनका क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। जरा क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया में सपोज हम मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संस्कृत की। ठीक है, पीजीटी संस्कृत मान के चलो हम मेल्स देख रहे हैं, तो मेल्स के अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1 है, ओबीसी के अंदर 2, एससी के अंदर 1, एसटी कैटेगरी 2, टोटल 6 पोस्ट है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी? मास्टर्स डिग्री चाहिए इनको संस्कृत के अंदर, जिसमें 50% नंबर चाहिए। 50% चलेगा ना? नॉट 55%, 50%। साथ में ये कह रहे हैं कि भाई बीएड चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एजुकेशन की वैल्यू समझते हो ना तुम? हाँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बेशक संस्कृत हो, लिटरेचर हो, भाई पीजीटी बनना है तो अपन को बीएड तो करनी पड़ेगी। एजुकेशन के बिना ऐसे जॉब्स नहीं मिलती हैं। या फिर आप कह रहे हैं आपने 3 ईयर या 4 ईयर, देखिए बीए बीएड बीएससी बीएड जो है वो 4 ईयर का होता है, या तो आपने वो किया है इंटीग्रेटेड कोर्स तो भी बढ़िया है, या फिर ना बीएड एमएड इंटीग्रेटेड भी होता है, जैसे रीजनल सेंटर्स के अंदर, आरआईज के अंदर। अगर आपने बीएड एमएड इंटीग्रेटेड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट?
दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर इंग्लिश में है तो एमए इंग्लिश रिक्वायर्ड 50% नंबर, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की नहीं है तो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए बीएड भी किया है 4 साल का तो भी चलेगा। द ओनली थिंग इज मास्टर्स की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद यह है कि कुछ यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट जो स्ट्रेटा है, डिफरेंट अनरिजर्व्ड के बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए कुछ इन्होंने कंडीशंस लगाई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। जो मुझे अच्छी चीज लगी वो ये है कि फ्रेशर्स को बहुत अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दी गई है। जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस निल भी है तो चलेगा, यानी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो चलेगा, ठीक है। और एज लिमिट इन्होंने बोला है कि भाई एज लिमिट देखो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पे स्केल अच्छा है भाई, ग्रेड बी के अंदर आता है, ठीक है, ग्रुप बी के अंदर आता है। ये 47,600 से स्टार्ट होके आपकी जो पे लेवल है वो जा रहा है 1,51,100, यस 1,51,100। अब यहां पे है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो है ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, वहां पे इन्होंने बोला है रिलैक्सेशन है कुछ अपर एज लिमिट की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल अगर है तो। उसी प्रकार से जो पीजीटी संस्कृत है फीमेल, वो भी आप देख सकते हो कि वही मास्टर्स वाला क्राइटेरिया उनके सब्जेक्ट के अंदर, और एक्सपीरियंस निल भी है तो चलेगा। भाई ग्रुप बी अच्छा खासा है, पे स्केल देखो 1,51,000 तक पहुंच रहा है। जरा मैं इंग्लिश की भी दिखा देती हूँ, ठीक है, इंग्लिश की भी दिखाएं। अच्छा, डोमेस्टिक साइंस, आई थिंक इंग्लिश वाला ऊपर चला गया है। एक बारी देख लेते हैं। हाँ, ये इंग्लिश की है सपोज, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश में अगर फीमेल्स हो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 29। आपके पास एमए इंग्लिश होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, अगर बीएड की डिग्री नहीं है तो बीए बीएड की होनी चाहिए या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अगेन यही बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस आप फ्रेशर हो तो चलेगा, और डिजायरेबल वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ठीक है भाई नहीं एक्सपीरियंस है लेकिन आप अच्छा, आपका स्कोर आ रहा है, अच्छा आप इंटरव्यू में देते हो तो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। नहीं जनरली, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको अच्छा खासा कंपटीशन करना पड़ता है उन लोगों के पास जिनके पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पे क्राइटेरिया कंप्लीटली दे आर ओपन टू द फैक्ट कि अगर आप फ्रेशर भी हो तो चलेगा, प्रोवाइडेड यू डू गुड इन द इंटरव्यू, और वही एक्सपीरियंस निल फ्रेशर चलेगा। पे स्केल 47,600 से लेके 1,51,100 तक है, और अगेन वही नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी उन्होंने वही बताया है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है अगर सेम डिपार्टमेंट का तो एटलीस्ट 120 दिन जो है आपको वर्क करना होता है, लाइक 4 मंथ्स, राइट। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के नॉर्म्स, ये डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स का, स्पेशली इंग्लिश संस्कृत वाले जो स्टूडेंट्स हैं, होम साइंस एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं, आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट हैं। एंश्योर कि आप 7th ऑफ अगस्त, मैं 7th ऑफ अगस्त बोल रही हूँ, ठीक है, 7th ऑफ अगस्त से मतलब जुलाई में ही आप अप्लाई कर दो ताकि लास्ट मिनट रश ना हो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी सून विथ सम अगेन एक्साइटिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। टेक केयर, बाय बाय।